हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज की महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं बहुत ही कम समय में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। पहला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया था? 2005 में। ये लागू कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 नंबर, 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब बनाया, तो 2005 का अधिनियम है, यह लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, 1951 में। 1951 में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 नंबर, 6 वर्ष या 65 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष इसके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है, 6 वर्ष या 65 वर्ष। 5 वर्ष या 65 वर्ष नहीं होगा। 5 वर्ष या 62 वर्ष ये भी नहीं होगा। 6 वर्ष या 62 वर्ष ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है, 11वीं अनुसूची। पंचायती राज संस्थाओं को उल्लेख किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, 11वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगरीय निकायों का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में किस सूची का उल्लेख है? नगरीय निकायों का उल्लेख है 12वीं अनुसूची में। और पंचायती राज संस्थाओं को उल्लेख है 11वीं अनुसूची में। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक है वो भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1960, 1982 या 1992? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1982 में। 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है। निम्न में से हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना? तो इसका करेक्ट आंसर है 2 नंबर, आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन राइट है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 22 मार्च, 14 नवंबर, 10 दिसंबर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 नवंबर। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस, 10 दिसंबर मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पंचतंत्र पुस्तकें किसके द्वारा रचित हैं। निम्न में से पंचतंत्र पुस्तक किसके द्वारा रचित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विष्णु शर्मा। 2 नंबर ऑप्शन राइट है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है, विष्णु शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरयू नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? आगरा। गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर है? लखनऊ। लखनऊ व गोमती नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जिसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावणी व तमाशा लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लावणी व तमाशा लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध है लावणी व तमाशा लोक नृत्य। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है महाराष्ट्र। तो दोस्तों कैसी लग रही क्लास? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ईरानी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती हैं? ईरानी ट्रॉफी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर क्रिकेट। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1965 में। 1965 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, याद रखना 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरबी विद्वान अल बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? अरबी विद्वान कौन था? अल बरूनी, जो किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त द्वितीय, मोहम्मद बिन तुगलक या महमूद गजनवी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में अल बरूनी भारत आया था। ये कहाँ का था? अरबी का, अरबी विद्वान था अल बरूनी, जो महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोध गया में। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी ग्राम में। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था और जन्म हुआ था लुम्बिनी ग्राम में। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों अगर आप भी हर परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, और चैनल को सब्सक्राइब करना रखना ताकि रोजाना वीडियो आपको मिलता रहे। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली शुरू की। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब बनाया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब बनाया गया था? ये अधिनियम बनाया गया था 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट है, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान या गुजरात? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो किससे संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? लोसांग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। लोसांग महोत्सव सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। तो 3 नंबर ऑप्शन है सिक्किम। लोसांग महोत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध है? सिक्किम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अम्लीय वर्षा को। अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है, अम्लीय वर्षा, जिसे इमारतों का कुष्ठ रोग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज का अंतिम व लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया था। ये आंसर इसका कमेंट कर देना। कैसी लगी आज को वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।